नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो हमेशा से सी-टेट में समस्या खड़ा करता आया है कि हम कौन सा विकल्प का चयन करें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृद्धि और विकास जो है एक टॉपिक है, सी-टेट में आता है वृद्धि और विकास। उस टॉपिक को लेंगे। वृद्धि और विकास में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन हम समझ बैठते हैं कि विकास और वृद्धि क्या एक ही है, लेकिन है क्या, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, बहुत बड़ा अंतर है। उसी अंतर को हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अंतर है उस अंतर को हम न समझने के कारण जो यही समझ बैठते हैं कि विकास और वृद्धि क्या है, एक है। और जब सी-टेट में क्वेश्चन बनता है, जो पूछता है सी-टेट में क्वेश्चन, तो हम विकास और वृद्धि को एक ही जान के हमें कंफ्यूज रहते हैं कि विकास हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। इसमें गलत हो जाता है हमारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, विकास और वृद्धि। इसमें से 2-3 नंबर का कंफर्म आना है। सी-टेट में हर साल आया है, ऐसा कोई सी-टेट का एग्जाम नहीं रहा हो जिसमें नहीं आया हो विकास और वृद्धि। तो हर बार जो इससे क्वेश्चन बनता रहता है। तो इस वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा, और आपको देखने के बाद से हमारा पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि आपको विकास और वृद्धि में अंतर समझ में आ जाएगा, और विकास और वृद्धि होता क्या है आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो जो भी हमारे नए मित्र पहले जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, उनके पास शेयर जरूर कर दीजिए जो भी सी-टेट का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विकास, पहले विकास लेते हैं कि विकास क्या होता है। तो विकास कहता है जो व्यक्ति में पहले नहीं था, क्या क्षमता, वो विकसित हो गया, उसी को हम कहेंगे क्या, विकास कहेंगे। कहता है कि किसी व्यक्ति में पहले जो क्षमता नहीं थी वह उसमें आ गया, वो विकास कहलाता है। जो व्यक्ति में पहले क्षमता नहीं था और व्यक्ति में आ गया, वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। जैसे बालक जन्म लेता है तो उससे क्या होता है, शरीर जब रहती, मस्तिष्क जब होता है तो मस्तिष्क में क्या होता है, एक बार क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, एक बार जो है विकास होता है। अब वृद्धि क्या है, वृद्धि कहता है व्यक्ति में जो विकास हुआ है, व्यक्ति में जो विकास हुआ है उसी विकास में क्या हो, विस्तार हो, वही विस्तार क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा वृद्धि। विकास क्या है, नवीन योग्यताओं का क्षमता जो है, नवीन योग्यता आ गए व्यक्ति में, वही है विकास। लेकिन उसी नवीन योग्यता में क्या हो रहा है, विस्तार, वही होगा वृद्धि। ठीक है, विकास में विस्तार होगा, वही होगा वृद्धि। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि एक व्यक्ति जो है दुकान खोलता है। ठीक है, एक व्यक्ति दुकान खोलता है तो उसका दुकान खोलना क्या है, वो क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। लेकिन अपनी दुकान को डेवलप कर रहा है, अपनी दुकान का विस्तार कर रहा है, वही है वृद्धि। दुकान तो बार बार खोलेगा नहीं, वो बार बार ओपन थोड़ी करेगा दुकान। दुकान तो एक ही बार ओपन किया, लेकिन जब उसका क्या होगा, विस्तार होगा, वही कहलाएगा वृद्धि। लेकिन खोलना उसका क्या कहलाया, उसका खोलना कहलाया विकास। लेकिन जो विकास में विस्तार होगा वही कहलाएगा वृद्धि। समझ में आ गया होगा। जैसे शिशु का जब हाथ रहता है, हाथ क्या होता है, हाथ का एक बार विकास हो गया रहता है, लेकिन हाथ जब बढ़ती है उससे क्या है, उसी विकास में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। न कि बार बार हाथ निकल रहा है, हाथ तो एक ही बार निकला है, विकास एक ही बार हुआ है, लेकिन हाथ में क्या हो रहा है, बार बार जो विस्तार हो रहा है वही वृद्धि है। हमारा ब्रेन क्या है, एक बार विकास किया है, बार बार जो है ये विकास नहीं करता है, बार बार क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे एक बार बच्चा बोलना सीख लिया तो बार बार बोलना नहीं सीखेगा, उसमें क्या होगा, बोलने की क्षमता में क्या करेगा, वो विस्तार करेगा, वृद्धि करेगा। जैसे बालक एक बार बोलना सीख गया तो 2-4 शब्द बोलेगा, ठीक, लेकिन बाद में वही क्या करेगा, 2-4 से 10, 1000, 2 लाख क्या होगा। इस समय जो हम 2 लाख शब्दों पे क्या कमांड किए हुए हैं कि हमको 200 शब्द आते हैं, लेकिन हमने बोलना तो एक ही बार सीखा, कि बार बार बोलना सीखा हमने एक ही बार, तो क्या हुआ, विकास हुआ। लेकिन हमारे बोलने में क्या विस्तार हो रहा है, हम ज्यादा शब्दों को जाने, यही क्या है, वृद्धि है। तो नवीन योग्यताओं को क्षमता जो होती है, विकास होती है, नवीन योग्यताओं की क्षमता का विकास होता है, उसको हम कहते हैं विकास। लेकिन उसी विकास में क्या हो जाए, विस्तार हो जाए, ठीक है, डेवलप हो जाए, वही कहलाएगा क्या, वृद्धि। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा, विकास और वृद्धि। आगे है एक हर्लक का जो है, हर्लक महोदय ने परिभाषा दिया था, विकास के फलस्वरूप नवीन योग्यताओं का जन्म होता है। हर्लक का डिफिनेशन यहीं से शुरू करते हैं। कहता है कि विकास, ठीक है, यह कहता है कि विकास के फलस्वरूप क्या होता है, नवीन योग्यताओं का जन्म होता है। विकास के फलस्वरूप क्या होता है, नवीन योग्यताओं का जन्म होता है।
तो हम क्या करते हैं, जैसे हम विकास कैसे नई योग्यताओं का जन्म होता है कि जैसे हम फुटबॉल खेलना नहीं जानते हैं, ठीक है, हम फुटबॉल खेलना नहीं जानते, लेकिन हम जब एक बार फील्ड पे गए, ठीक है, तो फुटबॉल को हम खेलना सीख गए, वही क्या कहलाता है, वही विकास है। तो विकास के फलस्वरूप क्या है, नवीन योग्यता। हम जानते नहीं थे क्या फुटबॉल, न खेलना जानते थे, लेकिन विकास के फलस्वरूप क्या हो गया, हमको फुटबॉल खेलना आ गया, हम नई योग्यता का क्या कर लिए, विकास कर लिए, ठीक है। और वृद्धि में इसका अंतर यही जो है, विकास और वृद्धि में अंतर है। तो वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में कहते हैं नवीन योग्यताओं का विस्तार हुआ। हम फुटबॉल जब खेलना सीख गए, नवीन योग्यता हमें आ गई, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जो है शॉट मारना सीखेंगे, कैसे हम जो है फील्ड पे कैसे दौड़ते हैं, कैसे फुटबॉल को किक करते हैं, मतलब फुटबॉल के बारे में पूरा जानेंगे। और क्या करेंगे, अपने खेल में हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, वही कहलाएगा वृद्धि। तो विकास और वृद्धि में यही अंतर है, ठीक है। और दूसरा कहता है, ठीक है, यहाँ से दूसरा लेते हैं, विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। विकास का क्या होता है, विकास गुणात्मक होता है, विकास को नापा नहीं जा सकता। हम कितना फुटबॉल सीख लिए, ठीक है, हम पहली बार में गए कितना सीख लिए हमको पता नहीं है, लेकिन वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। जो वृद्धि होगा उसको हम नाप सकते हैं कि हमने आज 2 शॉट खेलना सीखा, कल 3 खेलेंगे, कल परसों जो है नेक्स्ट डे 5 खेलेंगे, ठीक है। तो वृद्धि क्या होता है, वृद्धि को मापा जा सकता है, मात्रात्मक होती है, ठीक है। और तीसरा कहता है विकास अमूर्त होता है। विकास क्या होता है, अमूर्त होता है। विकास को हम नहीं देख सकते हैं। बालक शुरू में कितना शब्दों का क्षमता बोलने के लिए कितना क्षमता रखता है, इसको हम नहीं जान सकते, लेकिन वो कितना आगे बोल लेता है उसके बारे में हम जानेंगे। हमारी हाथ कितनी बड़ी है इसके बारे में हम जान सकते हैं, लेकिन हमारा विकास हाथ का कितना हुआ शुरू में हम नहीं जान सकते, ठीक है। तो विकास को क्या कर सकते हैं, विकास को हम देख सकते हैं और वृद्धि को हम देख नहीं सकते हैं। और तीसरा कहता है, चौथा कहता है विकास शरीर के गुणों से संबंधित है। क्या है, जो है विकास शरीर के गुणों से, हमारे शरीर का जो गुण है, बोलना, अच्छी बात करना, ठीक है, हमारे मस्तिष्क का जो है क्या गुण है, तो क्या होता है विकास गुणात्मक। विकास जो शरीर के अंग क्या है, शरीर के गुणों से संबंधित है, जबकि वृद्धि क्या है, वृद्धि शरीर के अंगों से संबंधित है। एक गुणों से संबंधित है, जो हमारे अंदर गुण है, तो विकास हमारे गुणों से संबंधित है, हमारे गुणों में विकास होता है, जबकि वृद्धि हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर के अंगों में होता है। बात समझ में आया होगा आपको कि विकास जो है गुणों से संबंधित है, जो हमारे में गुण है उसमें जो है विकास उसमें होता है। और क्या है, वृद्धि जो है शरीर के अंगों में होता है, हाथ पैर का बढ़ना जो है वृद्धि कहलाएगा। और सबसे लास्ट 5वां, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास जो है, हम आज फुटबॉल खेलना सीखे, कल जो है क्रिकेट खेलना सीखे, परसों जो है अनेक प्रकार के गेम है, हम आज बोलना सीखे, कल दौड़ना सीखे, नेक्स्ट डे कुछ और सीखे। तो क्या होता है, नवीन जो है योग्यताओं का हमें विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत नवीन योग्यता जो है जीवन में हमेशा आती रहती है। लेकिन वृद्धि किसमें होती है, वृद्धि उन्हीं अंगों में होता है जो जन्म के समय बालक में विद्यमान होती है। जब किसी का हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, तो उसमें वृद्धि क्या होगा, उसमें वृद्धि नहीं होगा। तो वृद्धि उसी में होता है जो जन्म के समय बालक या शिशु में क्या होता है, विद्यमान होता है। पैर जब होगा तभी तो उसमें वृद्धि होगी, हाथ होगा तभी तो उसमें वृद्धि होगा। तो विकास और वृद्धि में ये डिफरेंस है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विकास और वृद्धि में क्या डिफरेंस है। और इसमें देखते हैं लास्ट जो है, विकास में परिवर्तन के प्रकार, विकास में कैसे कैसे परिवर्तन होता है इसके बारे में। तो पहला कहता है विकास में जो आकार में परिवर्तन होता है। कहता है आकार में जो है, विकास के आकार में कैसे परिवर्तन होता है, तो कहता है दिल, फेफड़ा आदि में जो विकास होती है जो है, तो आकार में विकास होती है। तो दिल क्या होता है, जब शिशु छोटा रहता है तो उसका दिल छोटा रहता है, फेफड़ा भी छोटे रहता है, लेकिन जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है तो उसके क्या होता है, उसके फेफड़ों और दिलों की क्या होती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ती होती है, उसमें क्या विकास हो जाता है, ठीक है, जो उसमें विकास होता रहता है। और तीसरा कहता है अनुपात, ठीक है, अनुपात में परिवर्तन जो है, अनुपात में विकास के अनुपात में कैसे परिवर्तन होता है कि जैसे यहां छूट गया था कि बच्चे में शुरू में सबसे बड़ा क्या होता है, जब शिशु जन्म लेता है तो शिशु का सिर बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे शिशु बढ़ता है, उसका उम्र बढ़ता है, तो क्या होता है, शिशु का सिर की अपेक्षा जो है हाथ और पैर क्या होते हैं,
सिर के अनुपात में क्या, हाथ और पैर का विकास ज्यादा तेजी से होता है। तो ये इनके अनुपात में क्या होती है, तेजी से ही अनुपात में परिवर्तन होता है। और कहता है पुराने अंगों का जो है, पुराने आकृतियों का लोप हो जाते हैं। तो पुरानी आकृति जो बनी रहती है, जो पुरानी आदत होती है, उसका क्या लोप हो जाता है। जैसे चलने के बाद रेंगने की प्रवृत्ति का लोप हो जाता है। बचपन में शिशु क्या करता है, घुटनों के बल चलता है, लेकिन जैसे वो पैरों के बल खड़ा होकर चलना सीख लिया, उसी दिनों क्या भूल जाएगा, क्या रेंग के चलना। तो क्या नए आकृति का, पुरानी आकृति का क्या हो गया, यहाँ लोप हो गया, और जो है वो नए आकृति को जो है अपना लिया। तो यहाँ पुरानी आकृतियों क्या होता है, लोप हो जाता है। और चौथा कहता है नई आकृतियों का जन्म होता है। जिसमें नई आकृतियों का जन्म कैसा तो होता है, जैसे दूध के दांत गिर जाने के बाद से बालक में क्या होता है, नए और अस्थाई दांत आ जाते हैं। तो क्या पुराने दांत गिर गए और नए दांत आ गए, तो पुरानी आकृति का क्या हो गया, लोप हो गया। लोप होने के कारण नई आकृति का जन्म भी हो गया, जो है नए दांत आ गए और अस्थाई दांत आ गए। तो कहता है नई आकृतियों का जो है यहाँ जन्म होता है। और ऊपर वाले में कहता है यहाँ पुरानी आकृतियों का लोप होता है। पुरानी आकृतियों के लोप का, जैसे रेंग कर चलना, घुटने के बल से चलता है बालक, तो आगे चल के जब पैरों पे खड़ा होता है तो घुटने वाली प्रवृत्ति उसको क्या होती है, भूल जाती है। जैसे एक बालक पहले साइकिल सीखता है तो उसके कैंची की तरह चलाता है, आपने देखा होगा कैंची की तरह चलाता है। बाद में जब वो सीट पे बैठ के चलना सीख जाता है तो क्या होगा, वो कैंची वाला सिस्टम भूल जाएगा, वो सीट पे चलाना सीख जाएगा। उसको क्या फिर वो नहीं चलाएगा, क्या कैंची वाला वो नहीं चलाएगा। उसी प्रकार जब बालक एक बार रेंगने वाले घुटने के बल से चलने की जो आदत है उसको भूल जाएगा, कब, जब वो चलना अपने पैरों से चलना सीख जाएगा। ठीक है, तो यही जो है विकास और वृद्धि में जो सबसे बड़ा अंतर है। तो आपको समझ में आ गया होगा विकास और वृद्धि क्या होता है, उसके डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो भी आपके नए मित्र जो है जुड़े हैं आज, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें, और फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।